नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, प्रकृति ने हमें बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की हैं जो कि हमारी लाइफ में विशेष महत्व रखती है। उन्हीं वस्तुओं में रुद्राक्ष भी आते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। कुछ ग्रंथों में ये भी मान्यता है कि भगवान शिव के पसीने की बूंदों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करते हैं और इनका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए रुद्राक्ष का हमारे दैनिक जीवन पर भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आज मैं आपके सामने 7 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब तक मैंने 1 से 6 मुखी रुद्राक्ष की विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की है। 7 मुखी रुद्राक्ष माँ महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सूर्य की 7 रश्मियाँ, सप्त ऋषि, सप्त सागर और सप्त तलों की शक्तियाँ इस 7 मुखी रुद्राक्ष में समाहित होती है। अतः यदि आपको सर्वशक्तिमान बनना है तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष का संचालन भगवान शनिदेव करते हैं। अतः शनिदेव का आधिपत्य जीवन, मृत्यु, निर्बलता, निर्धनता, अकाल, बुढ़ापा, दरिद्रता, अहंकार आदि पर इनका आधिपत्य होता है। शनिदेव के दोष को दूर करने के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना जरूरी होता है। यदि आपको शनि की 7.5 है, आप शनि की ढैया से ग्रसित हैं, शनि आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, शत्रु क्षेत्री होकर बैठा है, या फिर शनि अन्य ग्रहों के साथ मिलकर ग्रहण योग, अंगारक योग का निर्माण कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे शनिदेव के दोष, शनि ग्रह के दोष दूर होते हैं और शनि की अच्छी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है। शनि से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। इसके साथ ही यदि आपको नसों से संबंधित रोग है, वायु, उदर, मिर्गी संबंधी रोग या हड्डियों से संबंधित रोग है तो इसमें भी 7 मुखी रुद्राक्ष विशेष फलकारी लाभदायक सिद्ध होता है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना अति आवश्यक रहता है। रात्रि के समय आपको 7 मुखी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, यानी सोने के समय आप रुद्राक्ष धारण न करें। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि होकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर ही आप रुद्राक्ष को पुनः धारण करें। यदि आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो उस समय आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, या फिर यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और आप नियमित रूप से मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको मांसाहार खाते समय दूषित हाथों का प्रयोग उस रुद्राक्ष पर नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को दूषित करना नहीं चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी शिशु ने जन्म लिया है तो उस कार्यकाल को हम स्थानीय भाषा में पिंडलू कहते हैं। उस अंतराल के दौरान भी आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करने चाहिए। या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उस अंतराल को स्थानीय भाषा में सूतक कहा जाता है। उस अंतराल के दौरान भी आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष आपको सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। और 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय आपको निम्न मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हूम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और रोज आपको 1 माला कम से कम इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। इससे 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ता है और आपको शनि के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि आप अष्ट लक्ष्मी
महालक्ष्मियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपको अष्टलक्ष्मियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये थी 7 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी जो कि अभी मैंने आपको प्रदान की। यदि आपकी लाइफ में आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, आपका पारिवारिक समस्या से आप ग्रसित हैं, संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण की व्यवस्था प्रदान की गई है जिससे आप अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही उसके रेमेडीज भी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही यदि आपके पास में कुंडली नहीं है तो आप हमारे द्वारा हस्त निर्मित शुभ मुहूर्त में कुंडली निर्माण के द्वारा भी आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। और यदि आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा ये भी सर्विस दी जाती है। यदि आपके पास अपने जन्म का स्थान, तारीख और समय नहीं है और आपके कुछ प्रश्न हैं जिनका हल आप अपने जीवन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हमारे द्वारा आपके प्रश्नों का हल दिया जाता है। आप प्रश्न कुंडली की सेवा भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और उसके उपाय भी हमारे द्वारा बताए जाते हैं। यदि आप नए यूज़र्स हैं और आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।